पांडु के पुत्र नहीं थे पांडव, क्षेत्रज थे, क्षेत्रज थे, पांडु से तो उत्पन्न नहीं थे। यद्यपि देवताओं से होने के कारण उनमें दोष नहीं था, लेकिन कहलाएंगे तो सही क्षेत्रज। गोपिका गोप जाति की स्त्रियां, उनमें कोई तपस्या मीमांसा ये सब कुछ नहीं था। विदुर दासी पुत्र विदुर, कुबरी, कुबरी तो दासी थी, त्रिवक्रा कुब्जा, सबरी, ये सब शुद्ध नहीं थे, पर इन्होंने भी भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो पांडव प्रातः स्मरणीय हो गए। सवेरे सवेरे उठकर पांडवों का नाम लेने से जानते हो क्या मिलता है? पता है? नहीं। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, प्रातःकाल उठकर युधिष्ठिर का नाम लो तो आपके जीवन में धर्म बढ़ेगा। शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लो तो कोई दुश्मन तुम्हारे सामने ठहरेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। लौकिक शत्रु तो समाप्त हो ही जाएंगे, काम क्रोधादि जो शत्रु हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, भीम दादा का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रज के एक गांव में हम गए, उस समय ये अभियान नहीं चला था, 20-25 वर्ष पुरानी बात होगी। कौन सा अभियान जानते हैं? शौचालय वाला, बाहर मत जाओ, स्वच्छ भारत अभियान। इस समय के प्रधानमंत्री ने अभियान चलाया है, अधिकांश लोग इसको मान रहे हैं, अच्छी बात है, मानना ही चाहिए। पर वहां जहां हम गांव में थे, 20-25 साल पुरानी बात है, ब्रज के ही एक गांव में, तो वहाँ सुविधा नहीं थी, तो हम लोग सब कमंडल में पानी लेके बाहर जाते थे। तो सवेरे सवेरे वहाँ से निकले तो कई गांव के लोग बोले, बाबा जय भीम। तो हमने कहा जय भीम, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, शास्त्र की बात आज सत्य हो गई, भीमसेन का नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वाह, धन्य है। इनको जरूर कोई न कोई महात्मा समझा गया होगा कि पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, लेकिन बाद में नाम चला कि वे भीमसेन का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी अन्य महानुभाव का नाम ले रहे हैं। लेकिन चलो, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलन मेवा वैकुंठ नामक ग्रहणम शेषागहरम विदुः। भगवान का नाम संकेत में ले, भक्त का नाम संकेत में लेगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। इसलिए जो लोग जय भीम कहते हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं, जय भीम, पाप नष्ट हो जाएंगे। भाई संकोच क्यों करते हो? जय भीम। पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। अर्जुन का नाम लोगे तो शत्रु नष्ट हो जाएंगे। और माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः, नकुल सहदेव का नाम लेंगे तो शरीर में रोग ही पैदा नहीं होगा। लो साहब, और सुन लो, पांडवों की पत्नी द्रौपदी और पांडवों की माता कुंती, इनका नाम लेने की भी महिमा है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा
पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इनका स्मरण करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों? इनकी उत्पत्ति तो लोक दृष्टि से देखें तो अच्छी नहीं है। बोले इसलिए क्योंकि महाराज रामादर्यो धन्य सोई। भगवान ने जिसका आदर किया, भगवान ने जिसे स्वीकार कर लिया, वो धन्य है। वो सारे गुणों का भंडार है, वो सर्वोपरि है, वो सबसे पूज्य है, वो सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। कुबरी, कुबरी 3 जगह से टेढ़ी, त्रिवक्रा कुबरी। उस कुबरी का जीवन भी सफल हो गया, धन्य हो गया। भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, शैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम अंगरागार्पणे नाह दुर्भगेद मयाचत। कैवल्यनाथ को प्राप्त करके उस दुर्भगा ने विषय सुख की याचना की। भले ही दुर्भगा कहा, लेकिन वो बड़ी भाग्यशालिनी है। श्री कृष्ण का आलिंगन उसने प्राप्त किया, श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त किया।